हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि और आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है 3 क्वेश्चंस और ये है हमारी बुक हनीकॉम्ब से जो है क्लास 7th की और लियो टॉलस्टॉय द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम शुरू करेंगे इस स्टोरी को। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस, तो एक टाइम था जब एक किंग था। उसके मन में एक बात आई कि अगर उसे 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं तो वो कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में फेल नहीं होगा। पहला क्या था कि किसी काम को करने का सबसे सही टाइम कौन सा होता है, और दूसरा था कि उसे किन लोगों से अपने काम को करने के सजेशंस लेने चाहिए, और तीसरा कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कौन सा, इस चीज़ का डिसीज़न कैसे लिया जाए। तो ये 3 क्वेश्चंस थे उस किंग के। उसने अपने जो असिस्टेंट थे, अपने जो दूत थे, वो सभी जगह पर इधर उधर दूसरे राज्यों में भेज दिए। अब उसे उन तीनों क्वेश्चंस का सही आंसर जानने के लिए बहुत बेताबी थी और उसने उसके लिए एक बहुत बड़े इनाम देने की घोषणा भी कर दी। जो भी उसका आंसर देगा उसे कुछ बहुत बड़ा प्राइज़ मिलेगा। तो बहुत सारे वाइज लोग वहाँ पर आए और उन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया और बहुत तरह तरह के उन्होंने आंसर्स दिए। एक ने कहा कि राजा को टाइम टेबल बनाकर काम करना चाहिए, तो दूसरे ने कहा कि राजा को वही करना चाहिए जो उसे उस मोमेंट ऑफ टाइम पर बहुत ज़रूरी लगे। तो तीसरे ने कहा कि राजा को चाहिए कि वो दूसरे वाइज लोगों की और मैजिशियंस की यानी जादूगरों की सलाह ले ले। तो दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन लोगों ने, जो उनकी कैबिनेट थी यानी उनका जो मंत्री परिषद था, और पुजारियों और डॉक्टर्स और शोल्डर्स को जो है इम्पोर्टेंस दी। और तीसरे प्रश्न के उत्तर में जो वाइस लोग थे यानी बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने ज्ञान विज्ञान, युद्ध और धार्मिक कार्यों को इम्पोर्टेंस दी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अब राजा जो था वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो अकेले ही एक जंगल में चला गया और वहाँ पर उसे एक सन्यासी मिला। ठीक है, एक संत मिला और उसने देखा कि वो बहुत बुजुर्ग था और बहुत वीक था, मतलब उसके शरीर में ताकत नहीं थी बहुत, और वो ज़मीन खोद रहा था। तो राजा ने उससे अपने क्वेश्चंस पूछे लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने उस सन्यासी से कुदाल जो जिससे वो खोद रहा था वो उससे ले ली और उसकी जगह पे काम करने लगा। अब बहुत देर हो गई, शाम हो गई, रात आने लगी। तो राजा ने जो वो खोद रहा था फूलों की क्यारियाँ, उसको खोदना बंद कर दिया। अब राजा सन्यासी से मतलब विदा लेकर वापस जाने वाला था, तभी उसने देखा कि कोई भाग कर आ रहा था। तो राजा ने देखा कि एक आदमी उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है और उसने अपने जो पेट है उसको दबा रखा था अपने हाथों से और वहाँ से बहुत खून भी निकल रहा था। तो जैसे ही वो राजा के पास पहुँचा, वो कुछ बोल नहीं पाया, उससे पहले ही बेहोश होके गिर गया। उसके पेट में बहुत गहरा घाव था, चोट लगी हुई थी। तो राजा ने उसके घाव को धोया और उस पर अपना हैंकी उनके पास जो था उसे लपेट दिया। खून बहना कुछ बंद हुआ, कुछ कम हुआ। तो जो वो आदमी था उसकी कंडीशन में थोड़ा सा सुधार हुआ। तो उसने पानी मांगा, फिर राजा ने उसे एकदम फ्रेश वाटर मतलब ताज़ा पानी लाके दिया। उस समय तक रात होने लगी थी और सूर्य अस्त हो चुका था। तो राजा और सन्यासी उस आदमी को देखकर झोपड़ी के अंदर ले गए उसे, और फिर उसे लिटा दिया उन्होंने आराम से बिस्तर पे। थके हुए राजा को भी नींद आ गई। जब वो जगा तो उस आदमी ने उससे माफ़ी मांगी। अब वो जो आदमी था वो एक्चुअल में उस राजा का एनिमी था और वो उस राजा से बदला लेने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था और उसने सोचा था कि वो राजा को मार देगा। लेकिन राजा ने कभी उसके भाई को, क्योंकि राजा ने उसके भाई को कभी मार दिया, मतलब मृत्युदंड दे दिया था, तो उस आदमी ने जंगल के रास्ते से अपने को एक बुश में यानी झाड़ी में छुपा के रखा था। तो जब राजा के लौटने में काफ़ी लेट हो गया तो उसने अपने छिपने के स्थान से वो बाहर आ गया और फिर राजा के साथ जो उनके सिपाही थे उन्होंने उसे घायल कर दिया। अब राजा ने उसके घाव को धोकर अगर पट्टी नहीं बांधी होती तो वो मर जाता और राजा के प्रति कृतज्ञ हो जाता, क्योंकि उसने उसके प्राण बचाए थे। अब उसने एक राजा को एक वचन दिया कि वो उनकी सेवा करेगा, मतलब क्योंकि उसे बहुत ग्लानि हो रही थी कि राजा ने उसको बचाया, वो राजा को मारने जा रहा था। तो राजा भी बहुत खुश था कि उसने अपने एक शत्रु को मित्र बना लिया।
उसने उस आदमी को माफ़ कर दिया और उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी उसे लौटाने के लिए भी वचन दे दिया। फिर राजा सन्यासी के पास गया और उसने उससे फिर अपने 3 प्रश्नों के उत्तर मांगे। तो सन्यासी ने बताया कि क्यारियाँ खोदकर राजा अपने ऊपर होने वाले हमले से बच सकता था और उसने खुद को बचा लिया, और क्यारियाँ खोदने का वक्त उसके लिए सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट था। सन्यासी स्वयं के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था, उसकी सहायता करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य था। सन्यासी ने आगे राजा को बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति वो होता है जो उसके पास हो और उसकी मदद करना सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट समय वो होता है जो आपका वर्तमान है, यानी प्रेजेंट। बहुत ही अच्छी कहानी थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर स्टोरीज। थैंक यू सो मच।